बढ़ते हैं नंबर सिस्टम के आखिरी टॉपिक की ओर, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बोर्ड में मैंने छोटे छोटे डेरिवेशंस लिखे हैं, पहले उनको समझते हैं। तो देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अगर मैंने एक एग्जांपल के तौर पर एक नंबर सीरीज ली है, ठीक है, इनके जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनका डिफरेंस ऑब्जर्व करो। अब कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद आने वाला दूसरा, ठीक। तो यहाँ पे 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है, और ऐसी ये सीरीज चलते जा रही है। अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं तो नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर, डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। सिमिलरली 5 के बाद 7, 7 माइनस 5 इज 2। फिर से 9 माइनस 7 इज 2। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि इन सीरीज में हर दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं डी से, ठीक। यहाँ पे अगर ऐसी कोई भी एक सीरीज एग्जाम में आई तो एक जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है उसको देखते हैं। अगर मैंने फर्स्ट टर्म जो कि यहाँ पे 3 है उसको ए नाम से इंडिकेट किया, ठीक। ए के बाद आने वाला दूसरा जो नंबर है वो हमेशा के लिए बी नहीं होता। यहाँ पे सीरीज में मैंने इन दोनों का डिफरेंस क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए इस डिफरेंस को मैंने टी से इंडिकेट किया, तो इसलिए दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म। सिमिलरली तीसरा टर्म अगर लिखना है वो मैं इसके हिसाब से भी लिख सकता हूँ, चाहे इसके हिसाब से भी लिख सकता हूँ। अगर इस नंबर के हिसाब से लिखा तो ये प्लस डिफरेंस इज सेकंड थर्ड टर्म, या तो फिर फर्स्ट टर्म के हिसाब से लिखना है तो a प्लस 2 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस इनटू द डिफरेंस, तो ये आ गया अपना थर्ड टर्म। ऐसा अगर जनरल एक टर्म निकालना है, कोई भी nth टर्म, कोई भी टर्म अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n माइनस 1 क्यों? अगर आपने ऊपर को ऑब्जर्व किया तो देखिए, अगर मुझे थर्ड टर्म निकालना है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, अगर मुझे सेकंड टर्म निकालना है तो यहाँ पे 1 आ रहा है। सिमिलरली मुझे अगर nth टर्म निकालना है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? n माइनस 1। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम कोई भी n टर्म को निकाल सकते हैं, ठीक। ये तो बात हो गई टर्म्स की। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि व्हाट इज द सम ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ टर्म्स कैसे निकाले? मेरे पास अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होंगी तो मैं उसको एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब एवरेज कैसे निकाला जा सकता है? आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होगी, उन दोनों का अगर एवरेज निकाला और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई किया तो हम ये आंसर निकाल सकते हैं। ये एक छोटा सा जनरल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अब देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, मैं मानता हूं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। अब बढ़ते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ओर। दोनों सीरीज में छोटा सा फर्क होता है। क्या? देखो, यहाँ पे 3 प्लस 3 6 होना चाहिए, पर आ गया है 9 आ रहा है। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज अलग अलग होती है। पहला डिफरेंस ये है। डिफरेंस आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका है, पहले हमने एपी आपको एक्सप्लेन किया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलो या एपी बोलो। मैंने यहाँ पे पहले एपी एक्सप्लेन किया, इसलिए एपी का बेस लेके इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। 3 प्लस 3 नहीं हो रहा है, 9 प्लस 3 भी नहीं हो रहा है। कैसे करें? तो मैंने सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया। क्या किया? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, मुझे कुछ तो वैल्यू मिली। अब यही चेक करना है कि यही वैल्यू क्या नेक्स्ट टर्म में भी आएगा, मतलब थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। अगर सेम डिफरेंस आया तो इस सीरीज को बोला जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दोनों का ये मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा था उसको मैंने डी से इंडिकेट किया। यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है, कॉमन रेशियो, उसको हम आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म लिखा, एंड टर्म के लिए एक फॉर्मूला बनाया, वैसा यहाँ पे बनाया जा सकता है। कैसे? फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? 3, जिसको मैंने यहाँ पे a से इंडिकेट किया, सिमिलर एज इन केस ऑफ एपी। सेकेंड टर्म a इंटू आर, सिंपल सा देखो, यहाँ पे हमारा a है, ये हमारी वैल्यू r है। a इंटू आर अगर किया तो आंसर कितना आएगा? 9, जो कि हमारी सेकेंड टर्म बन गई। थर्ड टर्म वो कैसे बनेगी? a इंटू आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे 2 बार आर करेंगे तब जाके मुझे थर्ड टर्म मिलेगा। सिमिलरली अगर nth टर्म निकालना है तो वही लॉजिक जो यहाँ पे था, क्या? n माइनस 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर में अगर आप ऑब्जर्व करोगे जो भी मुझे टर्म चाहिए उसका 1 माइनस हो रहा है। यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे आएगा 2। ओके, अब बात आती है सम ऑफ टर्म्स की।
सम ऑफ टर्म्स कैसे निकालें। यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं। अगर ये रेशियो 1 से छोटा हुआ तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अगर रेशियो ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर इक्वल टू 1 रहा तो AB के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसलिए इक्वल टू 1 यहाँ पे लिखा नहीं है। ओके, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ AP एंड GP। AP और GP से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसका यूज आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि ये 4 है। अब अगर इवनली स्पेस्ड नंबर है, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब हमने एक्सप्लेन किया, तो D का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है फॉर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। अगर ऐसी सीरीज अगर आपको आती है और क्वेश्चन में पूछा है कि अरिथमेटिक मीन निकालो, तो निकालने का सिंपल सा तरीका है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, जो कि फॉर्मूला नंबर 1 है। और इसी अरिथमेटिक मीन को एग्जाम में आपको मीडियन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। अगर मीडियन पूछा तो ऑब्जर्व करना कि डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं, तो ही ये फॉर्मूला वैलिड हो सकता है। ठीक, दूसरा फॉर्मूला ये बोलता है कि अरिथमेटिक मीन का और क्या फॉर्मूला है, वो है सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तीसरा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, सीरीज गिवन है और पूछा है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, सीरीज में कितनी हो सकती है, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब क्या, एपी में जो मैंने डी से डिनोट किया था, प्लस 1। इस रेशियो को 1 से ऐड करना है, ना कि इस डिफरेंस को 1 से ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंट। ये गलती मत करना। इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, इसको ब्रैकेट में पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना, जो भी आंसर आएगा उसको 1 से ऐड करना, तभी आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकाला जा सकता है। लास्ट फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ टर्म्स, ये कैसे निकलेगा, अरिथमेटिक मीन इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। और ये दोनों फॉर्मूले मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं देखते हैं थोड़ी देर के बाद।